साथियों, जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप वीडियो देखने वाले, और हम सोच रहे हैं कि हम दोनों ही हैं। हम दोनों नहीं हैं, हमारे अलावा और भी है। एक पावर और है ऊपर से, जो हम दोनों के बीच के वार्तालाप को और हम दोनों की एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है इनके बीच में। साथियों, जब हम दोनों आपस में बात करते हैं तो परम पिता परमात्मा भी आपके साथ में इन्वॉल्व होता है। और ये जो शुभ काम किए जाते हैं, ये जो आज हम जो है भूमि पूजन शिलान्यास की बातें करते हैं, गृह प्रवेश की बातें करते हैं, ये साथियों अपने आप नहीं करते। इसमें आदेश आता ऊपर से, कृपा भी ऊपर से आती है, तभी काम हो पाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं शिलान्यास के बारे में। साथियों, इससे पहले 2 दिन पहले आपके पास वीडियो आई थी, आपने देखा था भूमि पूजन के बारे में। एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। उससे पहले आपने देखा था 1 जनवरी को मैंने आपके पास में मिडनाइट में एक वीडियो भेजी थी, जिसमें मैंने पूरे साल के अंदर जो है भूमि पूजन, शिलान्यास, गृह प्रवेश और पंचक के अलावा राहु का सब कुछ आपको डिटेल में बताया था। लेकिन उनके कारण क्या होते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो ये है कि शिलान्यास करें या ना करें, करने से क्या फ़ायदा, अगर नहीं करता तो क्या होगा, और करूं तो कैसे करूं, क्या क्या सावधानियां रखूं सन 2023 में, ताकि मिले आपको सुख और समृद्धि, परिवार से परिवार तक आगे से आगे चलता चला जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि जो मकान आप बना रहे हैं साथियों, ये कम से कम 100 साल के लिए तो बन ही रहा है। आप रहेंगे, उनकी पीढ़ियाँ उनकी पीढ़ियाँ। और वास्तुशास्त्र के नाम पर आप उन्हें क्या दे रहे हैं, सबको एक तोहफा दे रहे हैं 100 साल के लिए। छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ज्ञान पूरा आप ले रहे हैं। कुछ भी गलत नहीं करेंगे उसमें, ताकि सभी का हो विकास और कोई भी उसमें दुख ना मिले। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं शिलान्यास के बारे में। शिलान्यास का मतलब, शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर, और न्यास का मतलब होता है लगा देना, फिक्स कर देना, फिट कर देना, सेट कर देना, इसको कहते हैं न्यास। अब शिलान्यास जो है, पुराने समय में जो है पत्थर हुआ करते थे, ईंटें नहीं हुआ करती थी। और उसके बाद जब पत्थर युग का खत्म हुआ, जब समय खत्म हुआ, उसके बाद छोटी ईंट आनी शुरू होगी। आपने देखा होगा पुराने जितने भी मोनूमेंट्स होते हैं, उनमें छोटी ईंट लगी होती है। अब जो सबसे पहले ईंट लगाई जाती है कहीं भी, किसी भी भवन में खुदाई करने के बाद, आपने वहाँ पर जगह बना ली, जगह बनाने के बाद में वहाँ पर जो है शिलान्यास किया जाता है। आमतौर पे 5 ईंटें लगाई जाती हैं। वैसे और बहुत सारे अपने अपने कल्चर, अपने अपने विचार के हिसाब से 5, 7, 9, 11 इस तरह से और नंबर्स में भी ईंटें सबसे पहले लगाई जाती हैं, जहाँ पर कि आपने शिलान्यास के लिए जगह बनाई है। साथियों, शिलान्यास जो है सबसे पहला काम है, जहाँ से कि मकान का आपका बनना शुरू होता है। यानी यहाँ से शुरुआत हो रही है उस भवन की, जिसमें कि आपकी पीढ़ियों ने रहना है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी कुछ बातें बहुत ध्यान देने की होती हैं। पहली बात तो मैंने आपको कहा था कि जो भूमि पूजन और शिलान्यास है, उसको हमेशा एक त्रैमास में करना चाहिए। 3 महीने का एक पूरा का पूरा एक पैकेज होता है, पूरा का पूरा एक ब्लॉक होता है, जिसके अंदर कि आपको भूमि पूजन शिलान्यास उसी 3 महीने में कर लेना चाहिए, ताकि भूमि पूजन शिलान्यास की जो जगह है, जो उसकी दिशा है, वो आपकी घूमे नहीं। क्योंकि हर 3 महीने के बाद में सर्पमुख दिशा कहते हैं, राहुमुख दिशा कहते हैं, उसके अनुसार जो है जगह बदलती रहती है, चारों तरफ घूमता रहता है और जगह घूमती रहती है, वहाँ पर जो है आपको करना होता है। अब देखिए, इसके बाद हम आगे लेके चलते हैं आपको कि जब आपने अपना शिलान्यास करना है तो कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे कि जो शिलान्यास एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर कि आप सबसे पहले ईंटें लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, मेरे इस सेंटेंस को ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आपके मन से वो सब बातें निकलें जहाँ पर कि आप जाके फंस जाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, नाग नागनी का जोड़ा चांदी का बना हुआ, छोटा सा होता है, बिल्कुल तार की तरह से होता है, आपको सोनार से मिल जाएगा, गोल्ड स्मिथ से आपको मिल जाएगा। नाग नागनी का जोड़ा, यानी हम ये मानते हैं कि जो भूमि है शेष नाग के सिर के ऊपर रुकी हुई है, और उसका सम्मान करने के लिए हम उसको लगाते हैं। तो उसमें रखा जाता है हमेशा नींव के अंदर नाग नागनी का जोड़ा चांदी का बना हुआ, यही होता है ज़रूरी। अब इसके बाद जितना कुछ भी आप करते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। करें कैसे करते हैं कि कोई ऐसी भी लोग होते हैं जो कि वहाँ पर 7 तरह के अनाज रखते हैं, इसके अंदर कोई लोटा रखते हैं पानी का, कोई दिया जला के रखते हैं, कोई वहाँ पर जो है कुछ और रखते हैं, फल रखते हैं, फूल रखते हैं, 7 तरह के अनाज रखते हैं, सिक्के रखते हैं, धातुएँ रखते हैं, और 7 तरह के वहाँ पर क्रिस्टल डाले जाते हैं। हर किसी का विधान अलग अलग, कोई भी विधान गलत नहीं। ज़रूरी काम क्या बताया मैंने आपको, सांप सांपनी का जोड़ा, नाग नागनी का जोड़ा जो है चांदी का बना हुआ होता है, बहुत छोटा सा, बहुत सस्ता मिलता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता, पतला तार की तरह होता है।
उसको आपने लगाना है, आपने दबाना है। बहुत से लोग इसको लोटे में डालते हैं, पानी के लोटे में डालते हैं, पास में दीपक जलाते हैं। बहुत से लोग इसको ईंटों में दबाया करते हैं। अपना अपना हर किसी का विधान। सबसे बड़ी बात कि आपको वहाँ पर ले करना है, रखना है, आपको स्थापित करना है नाग नागनी के जोड़े को। यही इसका सबसे बड़ा काम है। इसके बाद आप ध्यान करेंगे कि इस काम को आप खुद भी कर सकते हैं। आपका जो राजमिस्त्री है, जो भी वहाँ पर ठेकेदार है, जिसने कि अपने हाथ से काम करना, उसके पास करनी होती है, वसूली होती है उसके पास में, और बहुत सारे अपने औजार होते हैं। तो क्या होता है, उसको हम जो है एक तरह से जब मकान को बनाना शुरू करते हैं, साथियों काम तो उसने करना है, सीमेंट वहाँ पे डालना है, ईंटें लगानी है, उसने काम तो हमने उसी से करवाना है। तो उसको जो है एक तरह से हम विश्वकर्मा का रूप मान लेते हैं, वही सम्मान देते हैं जो विश्वकर्मा को दिया जाता है। उसके हाथ में जो है हम मोली बांधते हैं, उसका तिलक करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको दक्षिणा भी देते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। पंडित जी को बुला लें तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके जो है, जो भी आपके द्विज हैं, आपके जोशी हैं, पंडित जी हैं, विद्वान जो भी आपके पास में, या और कोई इस विधान को जानता है तो उसको बुला सकते हैं। थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद क्या करना है आपने, जैसे हमने पहले बताया था आपको, भूमि पूजन के लिए जगह को एक बार चेक कर लें, क्योंकि आप 2-4 दिन पहले आपने आके उस जगह को खोदा था। जब आपने भूमि पूजन किया था तो आपने शिलान्यास के लिए, नींव शुरू करने के लिए आपने खुदाई की थी। ध्यान कर लेना, जहाँ आपने खुदाई की थी वहाँ पर जब आप ये भूमि पूजन अपना शिलान्यास करेंगे तो वहाँ तक जाने के लिए रैंप, यानी हमेशा गहराई में किया जाता है। ये कभी ज़मीन के ऊपर नहीं होता। आमतौर पर जो शिलान्यास है या तो नींव के नीचे करते हैं या फिर कॉलम के नीचे करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार इसको हम अगर स्थापित कर दें, एक बार हम बना दें, तो उसके बाद में इसको कभी भी हटाया नहीं जाता। एक बार आपने लगा दिया उसको तो उसको खंडित नहीं करते कभी भी। एक बार खंडित हो गया तो खराब हो जाता है, पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए हमेशा उसको करेंगे या तो अपने भवन की जहाँ पर दीवार आनी है उस दीवार के नीचे करेंगे जो कभी ना हटे, या फिर कॉलम के नीचे करेंगे। और जब इसको करेंगे तो हमने आपको बताया था कि उसमें आमतौर पे जनरली ज़्यादातर जो है आमतौर पे 5 ईंटें लगाई जाती हैं, 7, 11 भी, हर तरह से। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नाग नागनी का जोड़ा, कोई वहाँ दीपक जलाता है, कोई पानी का लोटा रखता है, तांबे का लोटा रखते हैं, कलश रखते हैं, बहुत बार मिट्टी का भी रखते हैं। बहुत सारे विधि विधान, कोई भी विधान गलत नहीं हुआ करता। जो आप सच्चे मन से करते हैं, हर पूजा स्वीकार करता है ऊपर वाला। इसके बाद ध्यान करना है कि रास्ता जब बनाएंगे, आपको कहा हमने कि बहुत गहरे में, थोड़ा सा गहराई में, जहाँ पर कि आपका जो है नींव खोदी जाती है, जहाँ से नींव शुरू होगी या जहाँ पर आपका कॉलम शुरू होगा, वहाँ तक जाने का रास्ता आपने बहुत ध्यान से बनाना है, सीढ़ी नुमा, ताकि वहाँ से चलते हुए जितने लोग वहाँ पर आएंगे उसमें से कोई फिसल के ना गिरे। क्योंकि यदि कोई फिसल के गिरता है, पूजा की थाली गिर जाती है, तो इसको अपशकुन माना जाता है। इससे बचने का तरीका अच्छी तरह से करें, थोड़ा समय ज़्यादा लगाएं, वहाँ तक लोग पहुँचें। अब ये जब आप करेंगे, जिस समय पर आप जो है भूमि पूजन, ये शिलान्यास करते हैं, उस समय पर जो घर के लोग होते हैं उन्हीं के हाथों आपने करवाना है, उन्हीं के हाथों करवाना है। इसके लिए आपको किसी बाहर के व्यक्ति को, किसी गणमान्य व्यक्ति को, किसी उसको बुलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले शुरुआत आप करेंगे, वो जो ईंटें होती हैं पक्की ईंटें होनी चाहिए, कच्ची ईंटें नहीं होनी चाहिए। पक्की ईंटों को जो है मौली बांधी जाती है, उनकी पूजा करते हैं, उस पर स्वास्तिक बनाते हैं, उसके बाद वहाँ पर वो लगाया जाता है। आपके राजमिस्त्री भी कराते रहते हैं इस काम को, और आपके पंडित जी भी कराते हैं, उसको वहाँ पर स्थापित लगाएंगे। उसके बाद जो ईंटें और लगाई जाती हैं, वो जो बाकी लोग आए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके हितैषी लोग हैं, जो दिल से आपका भला चाहते हैं, वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको बता देता हूं मैं, ध्यान देने की बात है कि जिस तरह से हमने आपको बताया था कि भूमि पूजन के लिए भी कुछ रूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, इसका भी पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे हमने आपसे कहा था कि भूमि पूजन की तारीखें होती हैं, तिथियां होती हैं, दिन होते हैं साथियों, उसी तरह से शिलान्यास के लिए भी हैं। सन 2023 में कौन कौन से, किस महीने के अंदर कौन कौन से दिन, कौन कौन सी तारीख में आप शिलान्यास कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जनवरी के महीने में 18 जनवरी, 27 जनवरी, फिर फरवरी के महीने में 1, 10, 22 और 27, मार्च और अप्रैल के महीने में कोई भी स्पष्ट मुहूर्त दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है साथियों। 9 मार्च का एक हल्का सा है, पर बहुत क्षीण है, बहुत वीक है, वो अवॉइड करेंगे मार्च में। उसके बाद में अप्रैल में भी कोई नहीं। मई के महीने में आपको बहुत सारे शिलान्यास के मुहूर्त मिलते हैं, 11, 12, 13, 20, 22, 24 और 25 मई में, इन दिनों में आप कर सकते हैं। इसके अलावा जून के महीने में 1 जून, 3 जून, 12, 26, इन 4 दिन में कर सकते हैं। फिर जुलाई के महीने में थोड़े से वीक हैं, जिसमें आपको अभिजीत मुहूर्त का ध्यान देना होगा। 6, 10 और 14 जुलाई को शिलान्यास किया जा सकता है। अगस्त के महीने में 2 दिन मिलेंगे, 19 और 24। सितंबर में भी 2 ही दिन मिल रहे हैं आपको, 7 सितंबर और 11 सितंबर। अक्टूबर के महीने में साथियों कोई भी स्पष्ट मुहूर्त दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। नवंबर के महीने में आपको भरपूर
शिलान्यास के मुहूर्त मिल रहे हैं 3 नवंबर, 4 नवंबर, 10, 18, 23, 24, 27 और 29 नवंबर को भी। ये सभी दिन बहुत अच्छे हैं, मुहूर्त बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा दिसंबर में केवल 2 दिन मिलेंगे आपको, 7 दिसंबर और 10 दिसंबर में, यही आपके पास में मुहूर्त हैं। इसके बाद फिर से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको शिलान्यास करना है तो किस समय पर किस दिशा में शिलान्यास किया जाएगा। अगली स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको याद कर लेना, नोट कर लेना और कहीं पर उसका फोटो खींच के रख लेना अपने फ़ोन में, ताकि आपके बहुत काम आए। 1 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 के बीच में पूर्वोत्तर के ईशान कोण में आपको शिलान्यास करना है। 13 फरवरी 2023 से 14 मई 2023 तक उत्तर पश्चिम के वायु कोण में। 15 मई 2023 से 16 अगस्त 2023 तक 3 महीने दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण में किया जाएगा शिलान्यास। और 17 अगस्त 2023 से 16 नवंबर 2023 तक 3 महीने दक्षिण पूर्व के आग्नेय कोण में होगा, साउथ ईस्ट में होगा। और फिर 17 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक भूमि पूजन और शिलान्यास दोनों ही चीज़ें पूर्वोत्तर के ईशान कोण में की जाएंगी। अब साथियों ध्यान कर लेना, मैंने जो आपको मुहूर्त बताए हैं इन सब के अंदर जो समय है, समय जो है स्थान के हिसाब से, जगह के हिसाब से, दिनमान के हिसाब से, योग के हिसाब से, अक्षांश देशांतर के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है। तो आप जहाँ से भी आप हैं वहाँ के किसी योग्य पंडित से, किसी जोशी से, किसी पंडित जी से बुला करके या उनसे आप पता कर ले फ़ोन के ऊपर कि इसमें सही जो है समय कौन सा रहेगा, किस समय से किस समय के बीच में। राहु काल का इसमें भी ध्यान देना होगा आपको, राहु काल में नहीं करेंगे आप, उससे बचेंगे आप। साथियों इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बता दिया शिलान्यास के बारे में, भरपूर कारण बताया, कैसे किया जाएगा, विधि विधान क्या है, सावधानी इसमें क्या लेनी होती हैं। ये सावधानी आप इसमें लेंगे तो आपका घर जो है बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनेगा। और जिसे हम कहते हैं कि लंबे समय तक आपके परिवार को पीढ़ियों का, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका भरपूर लाभ मिलता रहेगा। यही तो फायदा मिलता है हमें वास्तुशास्त्र का। साथियों इसी कड़ी में अभी कड़ी चल रही है हमारी मुहूर्त के बारे में, सन 2023 के बारे में, घर से संबंधित। पहले आपको बताया था हमने भूमि पूजन, उसके बाद आपको बताया था शिलान्यास, आज बता दिया है। उसके बाद में गृह प्रवेश। गृह प्रवेश अगर आपने करना होता है तो उसके लिए क्या क्या ध्यान देना होता है, कौन कौन सी तिथियां हैं, कौन कौन से दिन इसके लिए आपको मिलेंगे, कैसे करना चाहिए, विधि विधान क्या है, ये 2 दिन के बाद आपके सामने वीडियो आने वाली है। छोड़ना मत, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ज्ञान पूरा मिलना चाहिए आपको। मेरे हर वीडियो होता है बहुत ज़्यादा जानदार, शानदार और लोग कहते हैं सर ज्ञानदार भी होता है। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, 2 दिन के बाद फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए दिया मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।